इस तो ये आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है, और आप सभी बाकी जो हम लोग THR हॉट कुक मील देते हैं वो सब आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवगत होंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र को सुदृढ़ीकरण के लिए जो डिफरेंट एंगल पे हम लोग 2-3 और प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक है कि अगले 3 साल में हम लोगों ने प्लान किया है, हमारे यहाँ 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है, 25,000 का अपना भवन है और 13,000 अभी भी भवनहीन है। तो हम लोग अगले 3 वर्षों का प्लान चॉक आउट किया है डिफरेंट स्कीम्स से, चाहे वो जो फाइनेंस कमीशन का फंड आता है हमारे यहाँ, डिपार्टमेंटल बजट है, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है नरेगा कन्वर्जेंस के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग भवन मुहैया कराएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे शौचालय, बिजली एंड टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 साल का हम लोगों का प्लान है इसमें। इसके अलावा 6850 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जो हैं अभी के चरण में, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र एक भारत सरकार की स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको टीवी वगैरह भी मुहैया करवा रहे हैं। उसका ऑलरेडी मुझे लगता है टेंडर वगैरह के स्टेज में ये स्कीम है, टेंडर फाइनलाइज होके हम लोग इसको सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, उसमें पोषण वाटिका वगैरह है, हम लोग कुछ उनको DVD वगैरह, ये CD वगैरह मुहैया करवाएंगे। स्मार्टफोन तो हमारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है। हम लोगों ने टेंडर भी किया था, मटेरियलाइज नहीं हुई। इस समय में थोड़ा सा रेट का इंक्रीज हो गया, तो हम लोग रेट रिवीजन में अभी हमें कैबिनेट में हम लोगों की है उसका। और इसके अलावे गैस सिलेंडर का स्कीम हम लोगों का योजना प्राधिकृत में ऑलरेडी है। हम लोगों ने गैस सिलेंडर पहले ही दिया था, लेकिन उसके रिफ़िल का प्रोविज़न नहीं था, और जो हम लोग कुकिंग कॉस्ट देते हैं उसमें सेविकाओं का शिकायत था कि वो रिफ़िल नहीं करवा सकते हैं। तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गैस फिलिंग का भी हम साल में, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं से डिस्कशन हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अभी हम लोग 4 सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। उम्मीद है कि उससे हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग सिलेंडर की संख्या भी उसमें बढ़ाएंगे। तो ये कुछ आंगनबाड़ी केंद्र पे इंटरवेंशन इसमें किया जा रहा है। फिर उसके बाद मातृ कल्याण, ये हमारे माननीय मंत्री महोदया का बहुत था कि जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके कल्याण के लिए भी कुछ होना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम लोगों का 2 स्कीम हम लोग लेके आए हैं। एक मातृ किट वितरण, डिलीवरी के बाद महिलाओं को हम लोग एक किट देंगे जिसमें ज़रूरत के सामान जो है, जैसे कि आपका साड़ी हो गया, उसमें बाल्टी वगैरह, साबुन वगैरह, इस तरह के सभी रहेंगे। और उसके अलावा 20 से 45 वर्ष की जितनी महिलाएं हैं उनको हम लोग सैनिटरी नैपकिन, इस सैनिटरी नैपकिन आप सभी जानते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जितना इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जितना यूज होना चाहिए, अभी भी गांव के क्षेत्रों में खास कर नहीं हो पाता है। तो हम लोग माननीय मंत्री के निर्देश पे हम लोग एक स्कीम ला रहे हैं कि फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। पूर्व में इस तरह के स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट से चले हैं, लेकिन थोड़ा लिमिटेड लोगों के लिए। हम लोग एग्जॉस्टिव इसमें पूरे जितनी 20 से 45 की महिलाएं हैं सबके लिए हम लोग इसमें करेंगे। एक और जो डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और आप सभी देखे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय भी काफ़ी इस पर एक्टिव रहती है, कई राउंड हम लोगों का सेमिनार भी हुआ आप जुडिशियल एकेडमी में, वो है जो हमारे 2 तरह के बच्चे हैं, देख रेख की आवश्यकता वाले बच्चे और चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो छोटे छोटे जो डिलिक्वेंसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे। तो उनके लिए भी हम लोगों का 2 तरह का है, एक इंस्टीट्यूशनल केयर है और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल। जो अभी जो डिस्कशन यहाँ पे हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी 2 राउंड इसकी सेमिनार हुई है, और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑलवेज बेटर होता है, अच्छा रहता है उसके लिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल केयर में इवन अगर अनाथालय में जो बाल गृह है उसमें भी बच्चे रहते हैं, तो एक समाज में मैसेज रहता है कि वो जेल चला गया, इस तरह के। तो हम लोग जोर दे रहे हैं कि संस्थागत देखभाल से हम लोग बच्चों को निकालें और गैर संस्थागत देखभाल की तरह ले जाएं। इसके लिए हम लोगों का 2 स्कीम है, स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर। स्पॉन्सरशिप स्कीम हुआ कि जिसमें बच्चों को अपने नियर रिलेटिव के पास रहते हैं, आइदर उनके पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है किसी कारणवश तो उनके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी हैं, तो उसको हम लोग स्पॉन्सरशिप कहते हैं, और उनको प्रति माह 4,000 रुपया हम लोग
मुहैया करवाते हैं। लगभग 4400 बच्चे हमारे अभी उसमें हैं। और स्पॉन्सरशिप का ही दूसरा कॉन्सेप्ट है फॉस्टर केयर। इस सब स्कीम का इनफैक्ट प्रचार भी होना चाहिए। जो नॉन रिलेटेड कोई है, अगर कोई ऐसे फैमिली इच्छुक हैं कि जिनको कुछ दिनों के लिए बच्चों का लालन पालन करना चाहते हैं, एडॉप्शन से अलग है ये। एडॉप्शन में तो परमानेंट वो पेरेंटशिप में चले जाते हैं, तो उनको भी हम लोग 4000 रुपया मासिक मुहैया करवाते हैं। और जैसा डिस्कशन हुआ है, 4000 रुपया काफ़ी सफिशेंट है एक बच्चों के देखभाल के लिए। तो इस तरह के फैमिली भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं हमारे CWC के थ्रू, और जो बच्चे हैं उसमें उनको भी हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल केयर में भी अच्छा हो, हम लोगों ने भी रेट रिवाइज किया है उसका भी। जो खान पान का था अभी 3000 पहले 2100 के आसपास थी। अब उसको हम लोगों ने जो चिल्ड्रन होम हमारे हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन होम हो, स्पेशल होम हो, उनके बच्चों उनके जो संचालक हैं, प्रति बच्चे अब हम लोग 3000 रुपया मुहैया करवा रहे हैं। जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ रहते हैं, जो डिलिंक्वेंट बच्चे हैं, उनका भी काफ़ी ऑनरेबल लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। विजिट भी करते हैं वो लोग, और दिन ब दिन हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। उसको भी हम लोग एक डे बोर्डिंग की तरह, एक हॉस्टल की तरह उसको संचालित करने का निर्णय लिया है। हर जगह लाइब्रेरी सेटअप किया गया है। बहुत जगह हम लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनको दिए हैं, खेल कूद का सामान दिया गया है, उनका एक टाइम टेबल, यूनिफॉर्म सब एडॉप्ट किया गया है। और एक पिछले बार बहुत यूनिक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने भी उस समय काफ़ी अप्रिशिएट किया। हम लोगों ने लगभग 90 बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम रांची से झालसा में एज ए गेस्ट ले गए थे, और हाई कोर्ट के जो सभी जस्टिस थे वहाँ पे उनके साथ लंच लिया। छोटा सा इंटरवेंशन है, लेकिन बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए काफ़ी इसका हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में जब सेमिनार हो रही थी वहाँ भी प्रेजेंट किया, तो काफ़ी इसको सराहा गया था। इसमें ये मेन स्कीम है। इसके अलावा छोटे छोटे स्कीम चलती है। एक स्कीम और है, हम लोगों ने इसी साल इनफैक्ट लॉन्च किया है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। विधवा को हम लोग सोशल सिक्योरिटी पेंशन तो दे रहे थे, लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट में डिस्कशन में आया कि ये एंड नहीं है। कोई 30 वर्ष की हैं, 35 या 60 की भी क्यों नहीं हो, एक साथी का ज़रूरत पड़ता है इसमें। तो हम लोगों ने एक विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं कि जो भी अगर विधवा से विवाह करते हैं तो उनको 2 लाख रुपये का एक सम्मान की राशि हम लोग देंगे। इसमें हम लोगों ने अभी इसी वित्तीय वर्ष से शुरू किया है इसमें। तो मेजर हमारा यही स्कीम है। आने वाले नेक्स्ट ईयर का जो एक तो मैंने आपको बता दिया कि 50 से 60 कर रहे हैं। 2 सेक्टर जो डिपार्टमेंट में है उस पर हम लोगों का काफ़ी अभी अगले वित्तीय वर्ष में जोर देना चाहते हैं। एक है ट्रांसजेंडर के लिए कोई प्रॉपर स्कीम नहीं थी, आप सभी जानते होंगे। इसको लेके पिछली बार हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग किया, तो एक ने हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए। अभी उनको OBC 2 का दर्जा दे दिया गया है। BC 2 में जो जातियों की सूची है उसमें कार्मिक से हम लोगों ने बात किया। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ काम भी शुरू हैं उस पर सेपरेट टॉयलेट हो उनका। और अभी ट्रांसजेंडर वगैरह से हम लोग संपर्क में हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, चूँकि इतना इंटरवेंशन के बाद भी जो सबसे अनरिप्रेजेंटेड हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, इवन प्राइमरी स्कूल्स में हो, तो कैसे वो बच्चे या वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जुड़ें, अपना जीविकोपार्जन करें सम्मान के साथ। तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जैसे कि कल्याण विभाग SC ST वगैरह के लिए करती है, एक हम लोग प्लान बनाने वाले हैं। और दूसरा, जिस तरह से ओल्ड एज होम वगैरह होता है, दिव्यांग होम होता है, एक ट्रांसजेंडर होम का भी आने वाले दिनों में हम लोग शुरुआत करेंगे। उसी तरीके से एक सेक्टर है दिव्यांग का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी इंटरवेंशन हुए हैं विभाग की तरफ से। पहले भी जॉब वगैरह में रिजर्वेशंस हैं, हम लोग उनके लिए यंत्र वगैरह का भी वितरण करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का भी स्कीम है, स्कॉलरशिप का भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम है। इस पर हम लोग एक्सेसिबल भी विभिन्न बिल्डिंग्स को और वेबसाइट को बना रहे हैं। इवन देन हमें लगता है कि और करने की ज़रूरत है दिव्यांगों के लिए, तो हम लोग इस पर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उनके स्कूलिंग से लेके स्किलिंग हो, चाहे जॉब वगैरह में हो, तो आइदर हम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्कीम चलते हैं उनसे बात करके वहाँ उनको ये जुड़वाएँ, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान करके भी उनको
एक सम्मान का ज़िंदगी कैसे जिए, उस पे हम लोग एक जोर रहेगा। बाकी अगर ऐड ऑन